हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम को समझना तो पहले आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आना ही चाहिए, तब आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो हम सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को एक तरफ रखते हैं, पहले इक्विलिब्रियम को समझते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, ये वर्ड है ना, दो वर्ड से मिलके बना है। इक्विल, इसका मतलब ये वर्ड आया है इस वर्ड से, AQUEES। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का है ये वर्ड, है ना। EQ है ना, ये लिब्रा अलग है, लिब्रियम। और ये वर्ड आया है, दूसरा वर्ड आया है लिब्रा से। इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड है, ये इस वर्ड का मतलब रहता है इक्वल। इस वर्ड का मतलब रहता है इक्वल, ठीक है, ग्रीक से आया है ये लिब्रा। ये आप जब ये देखते होंगे, क्या बोलते हैं उनको, राशि वगैरह देखते हैं, तो उसमें एक राशि आती है कन्या राशि, और कन्या राशि को इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं। और लिब्रा जो कन्या राशि बनी होती है ना, वहां पे एक तराजू जैसा छपा रहता है, ऐसा, जहां लिब्रा राशि। तो लिब्रा का मतलब एक्चुअली बैलेंस होता है, तराजू होता है। तो इस इस इन दो वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम का क्या मतलब रहेगा। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगना चाहिए, इक्वल बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम, इसका मतलब अगर आप इंग्लिश वर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढोगे इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम इस वर्ड का मतलब रहता है, जनरल मतलब बता रहा हूं, अभी केमिस्ट्री में नहीं आ रहा हूं मैं। जर्नल, ये वर्ड कहां से, इसका जर्नल लाइफ में क्या मतलब है। तो इक्विलिब्रियम का अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में अगर इस वर्ड को ढूंढोगे, तो इसका मतलब रहता है अगर दो अपोजिट फोर्स है, उनका इक्वल हो जाना, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में भी आता है इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स में भी इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम का जो पीछे का कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह पे एक ही है, कि दो अपोजिट चीजों का सेम हो जाना, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसका मेन कॉन्सेप्ट है, गहराइयों में का जो मेन है, जो आत्मा है इक्विलिब्रियम की, इस वर्ड की, तो वो ये है कि दो अपोजिट चीजों का सेम हो जाना, उसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। ये जनरल मतलब है। और कहीं जब हम केमिस्ट्री में इस वर्ड को यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे केमिस्ट्री में आप घुसेंगे। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया, दो अपोजिट चीजों का सेम हो जाना, और इसी चीज को अपने दिमाग में रखना, यही चीज फिर से आएगी। तो इक्विलिब्रियम को समझते हैं थोड़ा सा आसान तरीके से, थोड़ा सा मतलब मजेदार तरीके से। एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाता हूं, एक एक स्टोरी की मदद से आपको इक्विलिब्रियम को समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना पूरा। तो मान लो मैं एक घोस्ट हंटर हूं। घोस्ट हंटर मतलब भूतों को पकड़ता हूं, ठीक है। तो मैं भूतों को पकड़ने वाला बंदा हूं और मैं भूतों को पकड़ता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूत मिलेंगे कहां, घोस्ट मिलेंगे कहां। तो घोस्ट, जैसे अपन ने बचपन में सुना था, जो शमशान घाट होता है, जो ग्रेवयार्ड होता है, क्रिमेशन ग्राउंड होता है, वहां पे मिलते हैं। तो मैं ये मान रहा हूं कि भाई ये ग्रेवयार्ड है, क्रिमेशन ग्राउंड है, इसके अंदर हमें भूत मिलेंगे, इसके बाहर हमें भूत नहीं मिलने वाले। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बाहर मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, वो दूसरी बात है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो एरिया है, ये जो ग्रेवयार्ड है, इसके अंदर ही आपको भूत मिलेंगे, इसके बाहर आपको भूत नहीं मिलेंगे। क्लियर है। तो भूत कहाँ मिलेंगे, क्रिमेशन ग्राउंड में, जो कि बंद है, उस बाउंड्री के बाहर आपको भूत नहीं मिलने वाले। अगली चीज, अब अगली चीज ये है कि मुझे भूत के बारे में कैसे पता लगे कि भूत है या नहीं है, मतलब ये चीज जो सामने भूत है या नहीं है, कैसे पता लगे, भूत कैसा दिखता है, वो कैसे पता लगेगा। तो मान लो अगर मैं क्रिमेशन ग्राउंड में जा रहा हूं, ये मैं हूं, क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर आ गया और मेरे पास एक तलवार है, स्वॉर्ड है मेरे पास, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई चीज है सामने, आदमी जैसी दिख रही है। अब ये आदमी है, भूत है, ये मुझे चेक करना है, कैसे चेक करूंगा। तो मैं तलवार चलाता हूं, इसकी गर्दन कट जाती है, और अगर गर्दन कटने के बाद ये वापिस जिंदा हो जाए, तो समझ जाना कि भूत है। अगर वापिस जिंदा ना हो, तो समझ लेना इंसान है। अब मैं ये ऐसी चीजें बोल रहा हूँ, गर्दन काटना, तो इसको बुरा मत समझना, बस ये समझाने के लिए है भाई, है ना।
इसको दिल पे मत लेना और सच्चा मत समझना, ये सब कुछ गलत काम होते हैं, हम बस समझने के लिए कर रहे हैं। तो हम भूत को काट रहे हैं, ठीक है। तो भूत को कैसे समझेंगे कि वो भूत है नहीं है, तो हम भूत की गर्दन काटते हैं, अगर गर्दन वापस आ जाती है, मतलब भूत वापस जिंदा हो जाता है, तो हम बोलेंगे ये भूत है। अगर नहीं होता तो हम बोलेंगे ये आदमी है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। केमिस्ट्री के अंदर, अब मैं थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री से रूबरू कराता हूं। तो केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। अगर मान लो अपने पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट टूट के A+B बनाया और ये A+B वापस ना जुड़ पाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। वो वहां के केस में ये इंसान है, वापस नहीं आ सकता। इसी तरीके से इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं केमिस्ट्री में इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अगर ऐसा हो जाए, AB है, AB टूट के A+B बनाए और A+B वापिस AB बना दे, तो मतलब भूत है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है उनको हम सिंगल एरो से दिखाते हैं कि ये इसी तरफ जा सकते हैं, वापस कभी भी नहीं आ सकते, जैसे इंसान। और इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें हम डबल एरो दिखाते हैं, डबल एरो, एक आगे जाने के लिए, एक पीछे आने के लिए। इसका मतलब ये आगे भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो दो तरीके की होती है। एक ये कौन सी है? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। और ये वाली कौन सी है? ये है अपनी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। कुछ एग्जांपल से आपको मैं रूबरू कराऊंगा, मतलब बताऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शन दो तरीके की, एक रिवर्सिबल, दूसरी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कौन सी? भूत वाली, मतलब वापिस आ जाए, कट गया फिर से जिंदा हो गया। ऐसे ही रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना दे, तो मतलब समझ जाना कि वो कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल। अगर टूटने के बाद वापस ना बन पा रहा हो तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल, मान लो अपने पास NaOH है और इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लास 10th में आपने पढ़ी थी। क्या ये वापस आ सकता है? NaCl और पानी वापस NaOH और HCl बना सकते हैं? अगर ऐसा होता तो अपने घर में नमक भी है, पानी भी है, हम घर पे ही HCl बना पाते, घर पे ही NaOH बना पाते। ऐसा नहीं होता पॉसिबल, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल। तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन होती है, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो सारी कैसी है? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल का आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको अपन हीट करते हैं तो ये बनाता है CaO प्लस CO2। सही है? तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ है, CaCO3। इसको मैंने हीट किया, इसको CaCO3 को अलग रखता हूं, तो इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे इसको हीट करूंगा ये टूटेगा और क्या बनेगा? CaO बनेगा और CO2 बनेगा। ये रिएक्शन होगी। आपने क्लास 10th में ये भी पढ़ा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, वो CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है, क्विकलाइम। आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। CaO अगर CO2 के साथ रिएक्ट करे तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये रिएक्शन भी पढ़ी होगी। तो इसी रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखो, हमने CaCO3 लिया था, उसको हीट किया, CaO और CO2 बना। रिएक्शन एक बंद कंटेनर के अंदर हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको गर्म करना बंद कर दूं और इसको ठंडा करने लग जाऊं, तो क्या होगा? CO2 वापस CO2 के साथ, ये जो CO2 थी वापस CO के साथ रिएक्ट करके वापस क्या बनाने लग जाए? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन वापस हो सकती है। तो ये कैसी रिएक्शन का एग्जांपल है? ये
अपनी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का, CaCO3 सॉलिड गिव्स, और इसको ऐसे दिखाएंगे CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। और ये रिएक्शन वापिस भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन रहती है वापिस आने के लिए, क्लोज कंटेनर। एक चीज को समझना, जितनी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके लिए क्लोज कंटेनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों भाई? अगर मान लो कंटेनर क्लोज नहीं है, कहां गया कंटेनर? अगर कंटेनर क्लोज नहीं है तो CO2 बाहर भाग जाएगा, तो वापस कौन रिएक्ट करेगा उसके साथ? समझ रहे हो? तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए कंटेनर का क्लोज होना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? अब थोड़ा और चीजों को समझते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के, इरिवर्सिबल रिएक्शन के, ठीक है? उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता चलूंगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है मतलब एंडिंग होती है उनकी। कब एंडिंग होती है? जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाए। जैसे जैसे आप लकड़ी को जला रहे हो, तो लकड़ी को जलाना एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। किसी भी चीज को जलाना एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। तो मान लो लकड़ी को जला रहे हो, वो लकड़ी कब तक जलेगी? जब तक लकड़ी है ना? जैसे ही लकड़ी खत्म, रिएक्शन खत्म, रिएक्शन एंड हो गई। तो जब तक आपके पास रिएक्टेंट है तब तक इरिवर्सिबल रिएक्शन चलती है। जैसे ही रिएक्टेंट खत्म, रिएक्शन खत्म। समझ रहे हो? तो ये जो रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इनकी एंडिंग होती है, लास्ट में खत्म हो जाते हैं। कब? जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए। अगर 2 रिएक्टेंट है तो एक पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, एक ज्यादा है कम है, तो सिंपल इतना समझो, लिमिटिंग रिएजेंट बाद में देखेंगे। इतना समझो, ये जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है इसमें एंडिंग होती है, रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। कब? जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए। तो यहां पे रिएक्शन क्या होती है? एंड। रिएक्शन एंड मतलब रिएक्टेंट क्या हो जाता है? पूरा का पूरा कंज्यूम। जब तक ये रिएक्शन चलती रहती है, जब तक रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम ना हो जाए। जलना तब तक लगा रहेगा जब तक आपके पास लकड़ी खत्म ना हो जाए। ठीक है? इरिवर्सिबल के साथ थोड़ी दिक्कत है, बहुत है ये। क्या दिक्कत है? मान लो AB था, A+B, आपने AB से स्टार्ट किया, आपने रिएक्टेंट लिया, और रिएक्टेंट टूट के क्या बनाने लगा? स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट था, ये तो था नहीं, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से क्या बनने लगा? प्रोडक्ट। A+B बने, A+B बनते जा रहे हैं। अब ये बने तो अब ये भी बनाने लगे। AB इस तरफ खत्म हो रहा है, वापस A+B वापस AB को बना रहा है। A+B खत्म हो रहा है, वापस AB टूट के A+B को बना रहा है। तो ये रिएक्शन हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाए। रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो प्रोडक्ट वापस बना दे, क्योंकि वापस बना सकता है। प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट बना देगा। तो इसमें कोई भी चीज, चाहे रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, कभी खत्म ही नहीं हो सकता, हमेशा प्रेजेंट रहता है, हमेशा। तो रिएक्शन हमेशा चलती रहती है, जिंदगी भर चलती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो रिएक्शन है ये कभी भी एंड नहीं होती है। इसमें एक चीज आती है इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। ये मैं शॉर्टकट लिखता हूं इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम। तो अभी समझेंगे ये इक्विलिब्रियम क्या चीज है। तो सबसे मेन चीज अपन को इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और इक्विलिब्रियम कहां आता है? सिर्फ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, और हमें सिर्फ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है, और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर ही इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है? कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंदर इक्विलिब्रियम आता है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो। पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रोसेस, मतलब केमिकल रिएक्शन, उसके बाद फिजिकल प्रोसेस भी देखेंगे, थोड़ा सा है वो बाद में देखेंगे। मेन अपने हमें जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर इक्विलिब्रियम आता है, तो उस इक्विलिब्रियम को समझना है, उसी के ऊपर अपना चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम समझाता हूँ, इक्विलिब्रियम क्या चीज है। फिर से भूतों पे आते हैं, भूतों की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। पानी पी लेता हूं फिर चलते हैं आगे। समझना, आप हो और मैं हूं, है ना? आपने बोला कि मुझे भी भूत को देखना है, तो मैं बोला ठीक है, आज आपको भूत दिखाते हैं। तो भूत दिखाते हैं,
तो कहाँ लेके जाऊंगा मैं आपको? शमशान घाट। तो शमशान घाट में लेके गया, आपको एक कोने में यहाँ पे आराम से बाहर शमशान घाट के बाहर खड़ा कर दिया। इस दुनिया में अलग अलग तरीके के भूत है, तो ये भूत कैसा है, तो इस भूत की आपको कुछ चीजें बताता हूँ। तो जैसे ही मैं गया, आप बाहर खड़े थे, भूत मेरे सामने आया, तो मैंने गर्दन काट दी। तो जैसी गर्दन कटी, मेरे पास एक गर्दन बची और एक सिर बचा, ठीक है। और भूत है वो तो फिर से आ गया, फिर से एक और बिल्कुल सेम टू सेम भूत वापस वो वहीं पे पड़ा हुआ है, एक और आ गया। मैंने फिर से गर्दन काटी, फिर से गर्दन काटी, तो मेरे पास दो गर्दन हो गई और दो शरीर हो गए। और ये फिर से आ गया, तो मैंने फिर से गर्दन काटी, और फिर से मेरे पास तीन गर्दन हो गई। फिर ऐसी बार बार ऐसा हो रहा है, चार गर्दन, ऐसे पांच गर्दन, छह गर्दन, सात गर्दन, आठ, नौ और 10। समझना आप। तो भूत आते जा रहे हैं, वही सेम भूत है, वापस वापस आता जा रहा है, मैं उसकी गर्दन काटता जा रहा हूँ और गर्दन इकट्ठी होती गई। पहले एक गर्दन थी, फिर धीरे धीरे 10 गर्दन हो गई और शरीर हो गए मेरे पास। अब क्या हुआ, वापस भूत आया। अब यहाँ पे स्पेशल स्टोरी है, सुनना है। ये भूत आया, मैंने फिर से इसकी गर्दन काटी, इसकी गर्दन काटी। अब लेकिन क्या होने लगा, 10 के बाद जैसे मैं इसकी गर्दन काटता हूं, इसमें से जो भूत था उसकी गर्दन वापस जुड़ जाती है। अभी तक क्या हो रहा था, नए नए भूत आ रहे थे। अब क्या होना, जो 10 गर्दन पड़ी हुई थी उसी के अंदर एक जुड़ जाती है, ठीक है। तो मैंने एक गर्दन काटी, फिर से एक जुड़ गई। मैं फिर से काटता हूँ, फिर से एक जुड़ जाती है। मैं फिर से काटता हूँ, फिर से एक जुड़ जाती है। जैसे ही काटता हूँ वैसे ही जुड़ जाती है, जैसे ही काटता हूँ वैसे ही जुड़ जाती है। तो मेरे पास कितनी गर्दन है, 10। क्या वो चेंज हो रही है अब? नहीं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं गर्दन काट जैसे ही काटता हूं वैसे ही जुड़ जाती है, जैसे ही काटता हूं वैसे ही जुड़ जाती है। तो इस सिचुएशन को कुछ बोलते हैं, ये जो कंडीशन यहाँ पे आ गई उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इसको केमिस्ट्री में बोला जाता है क्या? इक्विलिब्रियम। तो क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम? तो अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं इस एग्जाम्पल की मदद से, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 गर्दन कटने के बाद क्या होने लगा, तो रेट ऑफ गर्दन कटिंग, रेट ऑफ गर्दन कटिंग, मतलब मैं एक गर्दन काटता हूं और उसी टाइम पे दूसरी एक ही गर्दन जुड़ जाती है, तो रेट ऑफ गर्दन ज्वाइनिंग। और इसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो हम बोलते हैं कि हम भूत के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। अब गर्दनों की संख्या चेंज नहीं होगी। पहले जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में थे तो आपने देखा होगा कि गर्दन बढ़ती जा रही थी। पहले एक गर्दन हुई, फिर दो गर्दन हुई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आने के बाद अब गर्दनों में के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, गर्दन का नंबर फिक्स हो गया है। कितना? 10 का 10। उसके बाद क्या होता है, आप गर्दन काटते हो लेकिन वापस गर्दन जुड़ जाती है। तो गर्दन हमेशा, अब इक्विलिब्रियम आने के बाद गर्दन की संख्या में कोई चेंज नहीं आता, नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और उसी कंडीशन को, उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? इसको तो मैं केमिस्ट्री में समझाता हूं थोड़ा सा आपको। तो केमिस्ट्री में चलते वापस। तो जैसे ए बी है, ए बी से ए प्लस बी बन रहा है। तो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये अपना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनना स्टार्ट होगा? प्रोडक्ट। क्योंकि आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे तो रिएक्टेंट क्या बनाएगा, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। फिर ऐसा होने लगेगा कि प्रोडक्ट क्या बनाने लगेगा, रिएक्टेंट बनाने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जितने टूट रहे हैं, मान लो एक एक मोल इसके टूटे, ए प्लस बी उतना ही बना पा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये जितने जुड़ रहे हैं उतने वापस बन जाते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जैसे टाइम 0 पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। टाइम 0 है, इसके अपने पास 10 मोल है। स्टार्टिंग में मैंने 10 मोल से स्टार्ट की, फिर क्या होने लगा, 10 से फिर 9 हुए, 6 हुए, तो यहां पे 9 मोल हुए, इसका 1 मोल बना। इसके 8 मोल हुए, इसके इसके मान लेते हैं कितने, 2 मोल हो गए। और उसके बाद 7 मोल है इसके पास, उसके कितने, 3 मोल हो गए। अब क्या होने लगा, इसके बाद समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं,
9 मोल से 1 मोल बना, 8 मोल से इसके 8 मोल बचे, इसके 2 मोल, 7 मोल थे, एक और कम हो गया और इसके कितने बने 3 मोल। इसके बाद क्या होने लगा कि 3 मोल थे ना, ये वापस जुड़ के क्या बनाने लगे, ए बी बनाने लगे। तो इसका मतलब क्या कि भाई ये 3 थे, ये वापस 2 हो गए और ये 8 हो गए। ये फिर से टूटने लगा, ये 7 और ये 3, ये 8, ये 2। अब नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, 2 3 पे ही फिक्स हो गया है। इसके अमाउंट में ए प्लस बी उतने ही रह गए और इसके भी फिक्स हो गए। नहीं समझ रहा है क्या? लो आसान तरीके से समझाऊंगा इसको, एक मोल वोल को एक तरफ रखो, यहां आओ सुनो। मान लो आपकी एक क्लास है, सिंपल तरीके से समझाता हूं। एक क्लास है, क्लास अभी खाली है, यहाँ क्लास का डोर है। इस क्लास में एक बच्चा आता है, एक बच्चा आ गया, 2 बच्चे आ गए, 3 बच्चे आ गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बच्चे आ गए। बच्चे आते जा रहे हैं। अब 20 बच्चे आने के बाद क्या होने लगा, इस तरफ से एक बच्चा आता है, एक नहीं 2 मान लो, तो इस तरफ से 2 बच्चे आ रहे हैं, इस तरफ से साथ ही 2 बच्चे निकलने लग गए। 2 बच्चे आए, 2 बच्चे निकलने, 2 बच्चे आए, 2 बच्चे निकलने लगे, 2 बच्चे आए, 2 बच्चे निकलने लगे। अंदर क्लास के अंदर कितने बच्चे? 20। आना जाना तो अभी चला ही हुआ है, 2 जाते हैं तो 2 आते हैं, तो आने की जो स्पीड है जाने की भी सेम स्पीड है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। 2 चीजों का सेम हो जाना, 2 अपोजिट चीजों का सेम हो जाना, वही तो था इक्विलिब्रियम, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो आगे जाने की स्पीड और पीछे जाने की स्पीड सेम हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आता है तो चीजें चलती रहती है, लेकिन बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जैसे अगर यहाँ देखोगे इस क्लास में बच्चे बाहर अंदर चल रहे हैं, लेकिन क्लास के अंदर कितने बच्चे? हमेशा 20 बच्चे, वो नंबर फिक्स हो गया है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान भी ऐसा ही होता है। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है ना। इक्विलिब्रियम जब आता है तो जितना रिएक्टेंट टूट रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को फॉर्म कर देता है। तो इनका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं आता। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ऐसे बोला जाता है आगे जाने की जो स्पीड है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। पीछे आने की स्पीड उसको रेट ऑफ बैकवर्ड। तो दोनों का सेम हो जाना उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो आगे जाने की स्पीड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड अगर एक जैसी हो जाए उसी को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्लियर है क्या? सब कुछ बताया मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में आपको, ठीक है? समझ रहा है थोड़ा सा इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम समझा? तो इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ चीजों को लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या चीज है? कोई जानवर है क्या? नहीं, एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है। एक सिचुएशन आती है, कब आती है वो सिचुएशन? जब आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड सेम हो जाए। तो कोई रिएक्शन है जैसे ए से बी, ए से बी में अगर आगे जाने की जो स्पीड है उसको बोला फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ, और ये बैकवर्ड। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to a rate of backward reaction। समझे क्या? इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कोई आपसे पूछे व्हाट इज इक्विलिब्रियम तो आप बोल सकते हो इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, उसमें एक कंडीशन आती है, एक सिचुएशन आती है, सिचुएशन वेयर rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, that situation is known as, that condition is known as equilibrium। तो इक्विलिब्रियम क्या है? एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, जब आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड क्या हो जाए? मैच हो जाए, सेम हो जाए, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में आएगा और ये हमेशा क्लोज कंटेनर में आएगा। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश only in closed containers। क्लोज कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम आता है, क्लोज होना जरूरी है। आपको बताया था क्यों क्लोज होना जरूरी है। और इंपॉर्टेंट चीज,
जब इक्विलिब्रियम आता है तो जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है वो फिक्स हो जाती है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या, आपको याद है जब भूत को काट रहे थे तो पहले गर्दन बढ़ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद क्या होने लगा, जितनी कटी वापस बन गई, जितनी कटी वापस बन गई, जितनी कटी वापस बन गई। तो जितने हम काटते जा रहे हैं वापस वो जुड़ती जा रही है। तो जो गर्दन का जो नंबर था वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। वो क्या हो गया, कांस्टेंट। ऐसे ही जैसे क्लासरूम था उसमें नंबर ऑफ बच्चे वो क्या हो गए, कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम आने। पहले तो बढ़ रहे थे, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 20 तक वो बढ़ते गए, 20 आने के बाद इक्विलिब्रियम आया तो उनका नंबर चेंज होना बंद हो गया। तो ऐसे ही किसी रिएक्शन के दौरान जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम all the measurable properties, all the measurable properties becomes constant, becomes constant, सारी कांस्टेंट हो जाती है। जैसे जैसे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगी, फिर नहीं बदलेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगी, आपका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने वाला, या और कोई भी जो मेजरेबल जिनको आप मेजर कर सकते हो, डेंसिटी या जो भी है, उसमें कोई फिर चेंज नहीं आता, जितना आना था वो आ जाता। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद सारे चेंज रुक जाते हैं, फिर कोई चेंज नहीं आता। ये जो इक्विलिब्रियम है इसको बोला जाता है इट इज डायनेमिक इन नेचर, इट इज डायनेमिक इन नेचर। ये डायनेमिक क्यों बोलते हैं, अब ऐसा मत समझिए कि इक्विलिब्रियम आ गया तो सारी चीजें रुक गई, चीजें अभी भी चली हुई है लेकिन फिर भी रुका हुआ महसूस होता है। चीजें चल रही है लेकिन फिर भी रुका हुआ महसूस होता है। समझ रहे हो इस चीज का मतलब जब आप ऊपर से देखोगे चीजों को, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको लगेगा कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो रिएक्शन अभी भी चल रही होगी, आगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, लेकिन ऊपर देखने पे कोई चेंज, बड़ा चेंज नजर नहीं आएगा। जैसे क्लासरूम में तो बच्चे 20 होने के बाद कोई चेंज, आपको ऊपर से देखोगे क्लासरूम को तो 20 ही बच्चे हैं, लेकिन अगर साइड से देखोगे वहां कोने में तो आपको लगेगा कि ये तो चल रहा है सब कुछ यहाँ पे, लेकिन बच्चों का नंबर फिक्स है। ठीक है, तो इट इज डायनेमिक इन नेचर, इसका मतलब क्या, एट माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल नो चेंजेस अपीयर, बट एट माइक्रोस्कोपिक, छोटे लेवल पे, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, रिएक्शन चलती रहेगी। ये जो इक्विलिब्रियम है इसकी खास बात यह है कि आप कहीं से भी ला सकते हो, आपके पास रिएक्टेंट है तब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, आपके पास प्रोडक्ट है तब भी इक्विलिब्रियम आएगा, अगर दोनों है तब भी इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेगा और एक टाइम आएगा कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट भी बना सकता है तो वहां पे भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों तो तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो अगली चीज, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश from any direction, any direction, मतलब with reactant, किसी रिएक्टेंट से, और प्रोडक्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और बोथ, दोनों की मदद से भी आप इक्विलिब्रियम को ला सकते हो। तो ये जो चीजें बताई है मैंने, क्या बताई है, ये इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रही है हमने, तो इनको बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कैसे पहचानोगे, तो जब इक्विलिब्रियम होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर के अंदर ही होता है, और क्या होता है, इक्विलिब्रियम आने पे सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाती है, और क्या होता है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है, सामने से ऊपर से देखोगे तो कुछ चेंज नहीं नजर आएगा लेकिन अंदर चेंज चलते रहते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम कहीं से भी ला सकते हो, रिएक्टेंट से भी, प्रोडक्ट से भी। इसके बाद की जो चीजें हैं
वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।